वहां भी समय पर तुम एक फल छोड़ दूसरा शरीर लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, सर्प तो गर्भ में नहीं आता है, वो सिर्फ खल बदलते हैं। वहां तो योग बल की बात होती नहीं है। ये कहाँ की बात है? योग बल की बात यहाँ इस संगम युग की है। योग बल से तुम जाते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार हो जाता है। अभी हम जाकर के छोटा बच्चा बनूंगा। आप एक शरीर छोड़ा आत्मा भाग करके जो छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उस गर्भ को जेल भी नहीं कहा जाता है। क्यों है? गर्भ जेल क्यों नहीं कहा जाता है? दुख नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रकार का गर्भ में भी दुख नहीं होता है। इस दुनिया में तो गर्भ में से निकलने के लिए आत्मा त्राही त्राही करती है, तो उसे गर्भ महल कहा जाता है। पाप तो कोई वहां होता ही नहीं जो गर्भ जेल में भोगना पड़े। इसलिए वहां गर्भ महल में आत्मा बड़े आराम से रहती है, दुख की कोई बात ही नहीं। न तो कोई ऐसी गंदी चीज आदि खाते हैं जिससे बीमारी आदि हो जाए। यहाँ तो बहुत गंध खाते हैं, स्थूल गंध भी खाते हैं और गंदे संकल्पों की भी गंध खाते हैं। उस गंध का असर फिर अंदर बच्चे के ऊपर भी पड़ जाता है। तो बाप वहां नई दुनिया की रस्म आदि सभी समझाए रहे। 18 जुलाई 68 की वाणी का तीसरा भी। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम जाना है और ये निश्चय बुद्धि में धारण करके फिर इस दुनिया को बदलना है। माना ये दुनिया कैसे बदलेगी? वाचा की शक्ति से बदलेगी? नहीं बदलेगी। भाग दौड़ से बदलेगी? नहीं बदलेगी। कैसे बदलेगी? जब हम निर्वाण धाम जाएंगे, माने हमारी आत्मा निर्वाण धाम की वासी बने, वाणी का फोर्स, वाणी का अहंकार मात्र भी खत्म हो जाए, मनसा संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल बने, तब ये दुनिया बदलेगी। वाइब्रेशन बदलेंगे, सारी दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। देही अभिमानी बनने बगैर सत्य की नई दुनिया में चल ही नहीं सकते। वहां तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी होकर ही रहते हैं, इसलिए बार बार याद करने की भी दरकार नहीं रहती। हाँ, वहां ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, इसको अब छोड़ करके दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, उनकी खल जब पुरानी हो जाती है तो खुशी से अपनी खल छोड़ करके नहीं ले लेता है। वैसे ही वहां आत्मा भी समझती है कि अभी ये शरीर पुराना हुआ, इस शरीर को छोड़ करके हम नया शरीर लेते हैं। तो वही मिसाल जानवरों का उठाकर बाप देते हैं। भगवान बाप तो उदाहरण दे करके समझाते हैं। वो मनुष्य गुरु तो ऐसा समझा ही नहीं सकते।